चलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, किस एग्जाम को हम लोग बेसिकली देख रहे हैं? यूपीएसआई, यूपीपी, ठीक है, आरआरबी, ठीक है, ये सब एग्जामों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब थोड़ी बात हो गई। सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम होगा। चलिए हम लोग पहले अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1, टाइप फर्स्ट हम लोग क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं? टाइप फर्स्ट होगा हमारा इकाई अंक के आधार पर, इकाई अंक के आधार पर। ठीक है, चलिए इकाई अंक के आधार पर हम लोग की पहला अंक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। 1 2 मल्टीप्लाई 1 3 7 मल्टीप्लाई 4 1 3 4 1 3 मल्टीप्लाई 2 9 1 मल्टीप्लाई 3 4 2 मल्टीप्लाई 5 3 3 और मल्टीप्लाई 3 4 2 के गुणनखंड का इकाई अंक इकाई स्थान, इकाई अंक नहीं, इकाई स्थान इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये सारे नंबर हैं, इनका इकाई हमें ज्ञात कीजिए, है ना। इसका देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 6, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है, डी हमारा क्या दिया हुआ है? 4। ठीक है, चलिए ये 4 हमारे ऑप्शन इसके उत्तर दिए हुए हैं। हम लोग इसको कैसे करना है, देखिए इकाई बोला है क्या कि गुणाखंड का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए ये सब इकाई जगह पे है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 7 2 7 2 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, देखिए 7 7 कितना हो जाएगा? 49, है ना। फिर इकाई अंक इसको ले लीजिए, 9 3 क्या हो जाएगा? 27। फिर इकाई इसको ले लीजिए, 9 7 1 जा 7, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर इकाई अंक ले लीजिए, 43 जा 12 हो जाएगा। फिर इकाई अंक ले लीजिए, 2 2 जा 4। देखिए इसमें चारों में ऑप्शन में कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इकाई अंक। है, समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि गुणनखंड का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। 7 इकाई अंक पे, देखिए ये इकाई दाई सैकड़ा तो इकाई अंक पे है। इकाई अंक पे सारा हम लोग नंबर ले लिए हैं। ठीक है, इसका जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो इकाई अंक आता है फिर उसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 अंक आता है, फिर उससे अगले वाले से अगले से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से करते हैं तो इसका आंसर 4 बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
गुणाखंड का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणाखंड का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। गुणनखंड इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 676 मल्टीप्लाई 376 मल्टीप्लाई 437 है ना। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 913 उसके बाद क्या है 4423 मल्टीप्लाई 337 मल्टीप्लाई क्या है 421। ठीक है, इसके देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं 10, बी हमारा दिया हुआ है 12, सी हमारा दिया हुआ है 6 और डी हमारा दिया हुआ है क्या 8। ठीक है, तो मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट पे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, इकाई अंक को उठा लेंगे है ना। चलिए उठा लिए इकाई अंक को, चलिए उठा लेते हैं। 6 गुणे 6, आप ओरली भी वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर आप लोग हैं तो इसलिए मैं आपको जो है कि डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। 6 3 देखिए 36, 6 आया, 6 7 जा कितना होता है 42 होता है। देखिए 42 है ना, फिर यहाँ 2 आ गया, 6 आ जाएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 8 आ गया, 8 3 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, देखिए इसमें कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा है ना। चलिए आई होप आप लोग कर लिए होंगे, वीडियो पोस्ट करके आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूँ। चलिए अगले हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है संख्या क्या संख्या है 1829 की पावर, क्या पावर है 42 के इकाई अंक इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक है। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है इसका 4, ऑप्शन बी हमारा है 2, ऑप्शन सी हमारा है 3, ऑप्शन डी हमारा है क्या है 1। चलिए इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। संख्या है 1829 की पावर 42 इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा ये। हाँ तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे आप लोग, थोड़ा देखिए है ना। पहले देखिए क्या करेंगे, जो पावर है ना 42 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम जाएगा 10 टाइम चला जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा ना। हाँ तो इकाई अंक देखिए, इसमें इकाई अंक ये है 9 है, 9 के पावर 2 कर लीजिए। ठीक है, 9 9 कितना 9, देखिए मतलब इसका मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 9, इसका मतलब होगा 81। इकाई अंक पे क्या है 1 है, तो इसमें दिया है 1, देखिए ये हमारा हो जाएगा। तो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है 157 की पावर 57 मल्टीप्लाई 143
143 के पावर कितना 82 के में इकाई अंक का पता लगाइए लगाएं। ठीक है, चलिए इसे देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 4, ऑप्शन बी हमारा है 6, ऑप्शन सी हमारा है 8, ऑप्शन डी हमारा है 2। देखिए वही पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह इसको करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर को ले लेंगे। ठीक है, पहले पावर को उठा लेते हैं 57। देखिए पावर घात जिसको बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं, इसको ले लेंगे है ना। 4 से भाग देंगे तो 4 के टेबल में देखिए 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16 है ना, बच गया 1 बच गया ना। हाँ ठीक है, तो 1 हमारा ये बच जाएगा। तो देखिए वहाँ 7 है ना, तो 7 के पावर हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें 82 है, पावर 4 से इसको भाग देंगे, देखिए तो कितना टाइम जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि ये 4 एकम 4, 4 दूना है ना, ये 20 हो जाएगा, बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बच गया। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे 3 है, ये वाला देखिए इकाई अंक पे 3 है ना, देखिए तो 103 है, पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 9 कितना होता है 63 होता है, यानी 3 इकाई अंक पे क्या है, क्या 3 कहीं विकल्प में दिया हुआ है। 7 9 63, 3 कहीं दिया हुआ है, देखिए कहीं देखिए हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना जो है कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 है ना, यहाँ 18 बनेगा। सॉरी टू मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 2 की पावर 57 था, तो 57 को 4 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो 1 हमारा बच गया। तो 2 की पावर इकाई अंक मैंने 1 लिया, तो इसका आंसर आया 2 है ना। और इसको मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, तो 2 रिमेनिंग आ रहा था। ठीक है, 20 टाइम का 2 रिमेनिंग आ रहा था। 3 की पावर 2 में किया तो 9 आया, 9 2 से 18, तो 18 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मिटा लेता हूँ मैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसको ध्यान देंगे है ना। सबसे दिक्कत ये है कि मुझे क्वेश्चन देख के लिखना भी पड़ रहा है, राइट, ये थोड़ा समस्या हो जा रही है ना मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संख्या क्या संख्या है, संख्या है 1624 के पावर कितना पावर है 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है ना। संख्या 1624 के पावर 24 के इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, जैसा इस पहले वाला किए थे वैसा ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग नोट कर लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है 12, बी हमारा है 8 है ना, सी हमारा है 10 और हमारा डी ऑप्शन है हमारा क्या 6। चलिए इसको कैसे करेंगे। हाँ देखिए ये वैल्यू है ना, 24 के 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा है ना। अब कोई भी देखिए 4, देखिए इकाई अंक क्या है 4 है, इसके पावर 4 किसी भी पावर पे पावर 4 जब हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, कोई भी वैल्यू है उसके पावर हम लोग 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ट्रिक क्या है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए क्या है ना, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 4 हो, जैसे इकाई अंक पे देखिए 4 है ना,
इकाई अंक पे 4 हो, है ना, और तथा घात जो होता है, इसका जो पावर होता है क्या होना चाहिए, इसका जो घात होता है, घात जो है ना, सम है, क्या है, सम है ना, ये सम है ना, तो सम है तो संख्या का शेषफल क्या होगा, तो संख्या का जो शेषफल होगा, संख्या का शेषफल जो हमारा होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 6 होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है ना, इसको थोड़ा आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप चलो नोट कर लीजिए। क्या होगा, इकाई अंक पे 4 हो और जो पावर घात हो सम हो, तो संख्या के इकाई अंक पे शेषफल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमको कमेंट जरूर करेंगे। 257 है ना, 257 के पावर 45 है ना, उसके बाद है मल्टीप्लाई 248 के पावर 73 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसमें ना, इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4 और डी हमारा है 6। देखिए इसमें क्या है, 45 है, इकाई अंक ये है, पावर 45 है, 4 से डिवाइड करिए, 1 रिमेनिंग होगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ये 8 है, इसको 73 को 4 से डिवाइड करिए, 4 एक कम बचा 3, तो 1 बचेगा ये भी ना, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसका पावर 1, इसके पावर 1 है, 7 मल्टीप्लाई 8 करिए, कितना हो जाएगा, 56, 56 हो जाएगा, है ना, 56। तो ये हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझ आया तो हमें कमेंट जरूर करेंगे, बहुत ही आसान है, पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 6 कर दिए थे ना, तो ये लोग 7 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संख्या 1 2 5 4 7 के पावर कितना है, 515 है ना, के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी हमारा है 9, ऑप्शन डी हमारा है 7। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं। देखिए ये देखिए 151 के पावर हम लोग ये घात ले लिए, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 8 × 12 है ना, बचा 3, 4 8 32, 8 नहीं 4 32 नहीं, 4 7 28, 4 7 28 है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आया, 3 आया, ठीक है। ठीक है चलिए 3 पावर हमारा 3 आया, 151 को डिवाइड देने पर हमारा जो शेषफल आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। इकाई अंक हम लोग 7 ले लेंगे, पावर 3 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए 7 7 कितना होता है, 21 होता है। फिर 1 ले लिए, फिर इसको ऐसे करेंगे, कितना हो जाएगा 7। देखिए ऑप्शन में हमारे कहीं 7 दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आगे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भी 8 वाला भी इसी तरह ही है ना। चलिए देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। चलिए
क्वेश्चन 8 हमारा है 12502 के पावर क्या है 149 है ना के इकाई यानी यूनिट स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, वही हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। देख लेते हैं, आप लोग लड़ाई की कोशिश करिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका ऑप्शन 4, बी 8 है ना, सी हमारा 6 और हमारा डी हमारा क्या है 2 है। तो कोई कॉन्सेप्ट 149 को हम लोग किससे भाग देंगे 4 से देंगे, 4 3 12, 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, 1 रिमेनिंग हमारा बच रहा है। 2 के पावर 1 करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है 2, फटाक देकर मार देंगे ऑप्शन डी। सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे और लगा देंगे, सटाक देकर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर संख्या है संख्या 12602 की पावर क्या है 153 है ना, के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा, स्थान पर कौन सा अंक होगा, है ना। देखिए चलिए हम लोग ऑप्शन नोट कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए हमारा है 2, ऑप्शन बी हमारा है 8, ऑप्शन सी हमारा है 6, ऑप्शन डी हमारा है 4। चलिए देखते हैं क्या है, वही चीज़ 153 को ना 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12 बचा 3, 4 8 32 है ना, हाँ 32, 1 बचा, देखिए 1 बचा ना, हमारा 2 के पावर 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए आंसर मिल गया, कितना जल्दी एकदम फटाफट चुटकियों में हम लोग इसको कर ले रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 9 भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 10 वाला भी क्वेश्चन में कुछ आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क नोट करिए फटाक देकर। चलिए 10 है क्वेश्चन नंबर हमारा है संख्या 1 2 5 6 5 6 8 की पावर क्या है 152। ठीक है, में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है, ये पहले एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, लिख लीजिए होमवर्क। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए ऑप्शन नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को खुद निकालना रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान है ना। चलिए कोई अगला क्वेश्चन नोट करिए। चलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा नया मेथड पे करा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए संख्या घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर
हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पे हो सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बी है 8, सी है 0 से 9 तक कोई भी, और ऑप्शन डी हमारा है 9। ठीक है, चलिए बताइए, कोई बता सकता है? देखिए हम देख लेते हैं 0 से। देखिए 1 को हम लोग करेंगे घन करना है तो क्या एक ही आएगा। 2 को घन करेंगे क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्या बोला है? यदि किसी संख्या का घन किया जाए निम्न में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? 1 हो सकता है, 8 हो सकता है। चलिए एक और देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं। देखिए 3 को करेंगे क्या आ जाएगा? 3 3 का 9, 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27 से क्या हो जाएगा? 27। देखिए 7 भी आ जा रहा है। ठीक है, 4 को करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, देखिए 6 आया, 6 चौके 24, देखिए 4 आया, है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है, 0 से 9 तक में कोई भी आ सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं होगा तो हमें बताइएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ से आपका टाइप सेकंड स्टार्ट होता है। टाइप सेकंड हमारा क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं टाइप सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 980 तक कितनी संख्या 980 तक कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। कह रहा है 980 तक की कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए पहले देखिए 3 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम, देखिए दोनों में बड़ा कौन है? 7 है। 7 का ऐसे मल्टीपल लीजिए, 3 से भी चला जाए, 7 3 21, इसके टेबल से भी चला जाता है। ठीक है, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 980 कितनी संख्या जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, तो आप इसे क्या करिए, 980 को 21 से भाग दीजिए। इससे पहले मैं आपको ऑप्शन देना तो भूल ही गया। तो ऑप्शन हमारा अभी ए है 46, ऑप्शन बी हमारा क्या है 39, ऑप्शन सी हमारा क्या है 42, ऑप्शन डी हमारा क्या है 52। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे, भाग देते हैं, देखते हैं। चलिए भाग देते हैं। 7 3 के 21, 3 है ना, और इसको काटते हैं। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 है ना, 4 100 कितना बच गया? 140 बच गया। ठीक है, फिर से इसको काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 चौके 12, 12 बचा 2, 3 छक 18 है ना, बचा 2। ठीक है, क्या बच गया? 2। तो क्या बच गया हमारा? 2। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? जाइए 1 मिनट, क्वेश्चन तो ज़रा मैं समझ में आया। चलिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 980 को ना 21 से भाग दीजिए। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा था? देखिए 20 40 60 63 2 चौका 80। ठीक है, 4 बार में ले जाते हैं। ठीक है, देखिए 21 गुणे 4 करिएगा तो 4 एकम 4 4 दूना 8 84 है ना, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 और ये 9 7 का 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके टेबल से जाए, कितने टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 6 बार करके देखते हैं। 21 छके 6 कम 6, 6 दूना 12, 126 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। 126 बचा कितना? 10 बचा गया 4, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, यहाँ कैंसिल है ना। देखिए अब छोटा हो गया ना, तो हमसे क्या बोला था? 900 कितनी संख्या 3 और 7 दोनों 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। देखिए इसमें क्या आ रहा है? देखिए नियर क्या आ रहा है? 46 आ रहा है ना, है ना, तो ये हमारा
46 हमारा जो है विभाज्य हो जा रहा है। समझ में आया इस क्वेश्चन को? चलिए, समझ में आ गया होगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन था, 12 लिए थे ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है। क्या है? 655 है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इससे पहले हम लोग इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 351.7, बी है, ठीक है, 353.7 है ना। सी है हमारा, क्या है? 349.7 और डी हमारा क्या है? 355.7, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप लोग करने के ट्राई करिएगा। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या क्या हम लोग मान लेते हैं x है, 5/6 का मान, 5/6 का मान क्या है? देखिए 655 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 6 × 5 × 5 × 6/5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, बचा 5 × 15, 5 से कम 5, 131/6। अब ये 131/6 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 कम 6, 6 3 18 का 8, हाथ में रहा 1, 6 कम 6 1 7, 786। कितना आ जाता है? 786 आ जाता है, ठीक है। 786 आ गया x का मान। फिर क्या कह रहा है? तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। अभी जो संख्या आई है ना 786 का क्या बताना है हमें? कितना बताना है? 9/20 हमको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ पे 9 × 20, ठीक है। जो संख्या, उस संख्या, यही संख्या x जो माने थे यही आ गया, इसको हम लोग निकाल लेंगे। वही करना है, कैलकुलेशन करना है। 10 बार में जाएगा, है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं। 3 यहाँ बचा, 2 9 18 और 2 3, है ना। अब देखिए अब किससे कटेगा? देखिए नहीं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 9 3 27 का 7, हाथ में रहा 2, ठीक है। 9 9 81, 82 83 का 3, हाथ में रहा 8, ठीक है। और 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। और बटा 10, ठीक है था, यही था ना। तो अब इसका देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको जब डिवाइड करेंगे तो 353.7, ये हमारा आंसर। पीछे से एक अंक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया। देखिए आंसर कहीं हमारा मैच कर रहा है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी है 353.7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि किसी संख्या कौन सा? तो कोई संख्या जो हम x मान लेंगे। 5/6 का मान 655 है। x संख्या 5/6 का मान 655 है। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। फिर कह रहा उसी संख्या कौन, जो x माने थे, तो इस संख्या का मान ये आया था। तो इस संख्या को 9 जब हम 20 ज्ञात करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्या लिखा है? ब्रेड की कीमत हाँ, कोई रही होगी, कुछ भी रही होगी। जैम की कीमत, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से रुपए 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25 अधिक
अधिक है। ठीक है, हो गया। तथा ब्रेड ब्रेड और जैम की ब्रेड और जैम की कुल कीमत रुपये 775.50 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? ब्रेड की कीमत क्या बताना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ब्रेड की कीमत ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, क्या है? 50.25। ऑप्शन बी है 50। ऑप्शन सी है 50.5। ऑप्शन डी हमारा है 49.5। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हमको करना है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड होगा, है ना। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखा है ब्रेड की कीमत जो है जैम की कीमत से, जैम की कीमत जो भी है से 25 अधिक है ना। ब्रेड की कीमत जो है जैम की कीमत से कितनी है? 25 अधिक है। ठीक है, पहले ब्रेड की कीमत हम लोग देख लेते हैं। लिखते हैं ब्रेड की कीमत, हम लोग पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम लोग का शॉर्टकट आ जाएगा। एक्स मान लेते हैं, है ना। और जैम की कीमत क्या होगी? जैम की कीमत वाई है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसके साथ बना लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स हमारा था ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से क्या है? जैम की कीमत से क्या है? 25 अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत इतना रुपए है। जैम की कुल कीमत यानी दोनों को जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 75.50। क्वेश्चन 2 बना लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? देखिए एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बच जाएगा, और हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? 2x बनेगा। इन दोनों का ऐड कर लीजिए। 75 25 कितना हो जाएगा? 100.50 हो गया। अब हम लोग इसे 100.50 को क्या करेंगे? 2 को डिवाइड कर देंगे। 100.50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.25 कहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए हमको मिल गया। एक्स की कीमत हमें मिल गई 50.25। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको, है ना। देखिए ब्रेड की कीमत, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ब्रेड की कीमत x मान लिया। जैम की कीमत y थी, तो कितना है? से 25 अधिक है। मतलब ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से, मतलब मेरी कीमत इस बोर्ड से, है ना। तो इससे हमने तुलना किया तो मैंने माइनस कर लिया। तुलना करने तो घटाते हैं ना, तो घटाया तो पड़ा 25 अधिक, तो मैंने 25 लिख दिया। तो तब ब्रेड और जैम, अब दोनों बोर्ड और मुझको मतलब जोड़ने के बाद कुल कीमत इतना रुपए हो जाती है, मैंने इतना लिखा लिया। फिर मैंने इसको कैंसिल किया तो क्या हो गया? 2x बराबर इतना आ गया, है ना। तो x की वैल्यू जो हम निकाल लिए तो हमको ये आंसर हमको प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ आया जरूर कमेंट करेंगे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्या कह रहा है? ताले और चाबी, ताले और चाबी का मूल्य ताले और चाबी का मूल्य एक साथ कितना है? रुपए 25.50 है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और क्या? और ताले के मूल्य
चाबी के मूल्य, ताले के मूल्य, चाबी के मूल्य से रुपए कितना है 20 अधिक है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, 14 वाली तरह 20 अधिक है। अधिक कैसे होगा, कंपेयर करके अधिक है ना। तो है चाबी का मूल्य, ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए अब रुपए में बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हम दे देते हैं। ए 4 है, बी हमारा जो है 2.5 है, सी हमारा 3 है और हमारा डी है 2.75 है, ठीक है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे, हमें ना ताले का मूल्य पता है ना चाबी का मूल्य पता है ना। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ताले को हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं और चाबी को हम लोग क्या मान लेंगे, चाबी को y मान लें। ताले और चाबी का मूल्य एक साथ कितना रुपए है, तो x प्लस y का मूल्य एक साथ कितना है 25.50 है। एक इक्वेशन मान लीजिए, है ना। फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पे है, और ताले के मूल्य चाबी के मूल्य से, ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से अंतर होगा, अंतर 20 अधिक है, तो अंतर 20 अधिक है, इक्वेशन तो मान लीजिए, ठीक है। इतना हम लोग मान लिए। तो हमसे देखिए फिर वही वाले पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, इन दोनों का ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा बताइए, ये हमारा कितना बन जाएगा बताइए, अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए, सॉरी इसमें हमारा अंतर निकालेंगे जब, तो ये वाला घट जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इसको अंतर निकालेंगे तो 5.50 आ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, हमें किसका मूल्य बताना, चाबी का मूल्य बताना था ना। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 5.25 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या बनेगा 2, है ना 75। देखिए 275 का बना है, देखिए आ गया ना, कितना आसान था, ठीक है। थोड़ा सा बस ट्रिकी है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, घटाने पे किया गया है, ठीक है। तो हमारा अंतर निकालने पे सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यदि किसी संख्या में कोई संख्या मान लीजिए x होगा, वही ना होगा 78%, फिर संख्या में 78% को 396, कितना 396 में जोड़ा जाता है, कितना जाता है 396 जोड़ा जाता है, क्या हो जाता है 396 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 1850, ऑप्शन बी हमारा है 1825, ऑप्शन सी हमारा है 1800, ऑप्शन डी हमारा है 1750, ठीक है। चलिए संख्या x है, यदि किसी संख्या में इतना परसेंट, तो 1% क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 78 बटे में 100 परसेंटेज रह जाएगा, तो को इतना में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, ये जो परसेंट में क्या हो रहा है 396 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम वही संख्या होती है। तो परिणाम संख्या क्या होती है, तो x माने थे हमने, वही संख्या होती है, ठीक है, वही संख्या होती है, तो वह संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को हमको क्या करना है,
सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70x हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। देखिए अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 70x मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 396 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, है ना। इन दोनों का एलसीएम आएगा 100 आएगा, एक से भाग देंगे तो 100 हो गया, है ना। यहाँ साइड में समझ लीजिए, देखिए 70 100 प्लस 396/1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 100 से भाग देंगे तो यहाँ 78 ही रहेगा, इसको भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 396 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू x। ठीक है, अब ये जो 100 बना है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 70x प्लस 39600 प्लस 100x हो जाएगा। तो 100x माइनस 70x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39600 हो जाएगा। ठीक है, इधर अपोजिट हो जाएगा, तो इस तरह से इसको इसमें घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 22 आ जाएगा, यहाँ मैं साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 22x इक्वल टू 39600। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी हो 39600/22, है ना। चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 11 2 जा चला जाएगा, 11 3 जा जाएगा, यहाँ 11 6 जा जाएगा, है ना। ठीक, तो 2 1 जा, यहाँ से करेंगे 2 1 जा और ये बचा 2 8 जा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 180 जीरो, एक और जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा सी वाला आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी हो गई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास था, हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्ते।